दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड और 50 को रिव्यू करके तो 4 चीजें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोग पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रहे होते हैं, तो फिर पता चलता है कि वो डीआईजी से बात कर रहा होता है और डीआईजी के कहने पर ही सब लोगों के ऊपर नजर रख रहे थे, क्योंकि वो एसीपी सर के जाने के बाद किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे इसलिए। और फिर एसीपी बोलते हैं कि तुम गद्दार नहीं हो, रो क्यों रहे हो। और फिर जो है सर पूछते हैं कि गद्दार कौन है, तो एसीपी सर बताते हैं कि चालू के गद्दार है, क्योंकि उन्होंने एसीपी सर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन सीआईडी वालों को दिए थे और बारबोसा के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, इसलिए फिर जो है चालू के सचिन सर वहां से ले जाते हैं। और फिर डीआईजी बोलते हैं कि आयुष्मान सर को कि आपको वापस जाना पड़ेगा। और फिर एसीपी सर को बोलते हैं कि ये तो असली हकदार है यहाँ का, और जो है आगे हैं तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा। और फिर सब लोग से मिलते हैं और एसीपी आयुष्मान बोलते हैं कि ये तो मेरा गुरु दक्षिणा है और आगे अगर जरूरत पड़ेगी और भी दूंगा, ऐसा बोलते हैं। एसीपी सर से मिलते हैं। फिर जो है वो लोग जाने के बाद ऑफिसर भूमि और कृतिका इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर वो वेलकम करते हैं एसीपी सर और बोलते हैं कि ये हमारा टीम नहीं बल्कि परिवार है और सारी चीजें बताते हैं। फिर जो है फिर पंकज बोल रहा होता है वो डायलॉग सुनने के लिए एसीपी सर का, फिर कॉल आ जाता है और फिर वो एक नया केस आ जाता है। फिर एसीपी सर बोलते हैं कि देखा पंकज कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है वहाँ पे जाने के पहले एसीपी सर बोलते हैं कि दया सर तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे और तुम श्रेया और उसकी बेटी के साथ आज दिन भर रहोगे, ऐसा बोलते हैं दया सर को। और फिर वो उन दोनों को लेकर के दया सर वहाँ से चले जाते हैं और फिर एसीपी सर और बाकी के लोग चले जाते हैं वो क्राइम सीन पे। फिर जो है वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होता है और फिर एसीपी सर जैसे आते हैं, पंकज बोलते हैं कि ये एंट्री तो हम मिस कर रहे होते हैं। और फिर पंकज से पूछते हैं तो पंकज बोलते हैं कि ये नए गांव से यहाँ का लोकल है और संजय देव नाम है और ऐसा बताते हैं। फिर जो उनके मुंह से खून निकला था और बाकी सारी चीजें लैब पे पता चलेगा, ऐसा डॉक्टर गार्गी बताते हैं। फिर जो है वो बाइक वाले से बातचीत करते हैं तो फिर वो बार बार बता रहा होता है कि वो आदमी मुझे इंटेंशनली मारना चाहता था और मैं उससे नहीं जानता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि तुम नहीं जानते तो तुम्हें क्यों मारना चाहता था, किस लिए। और वो आदमी बोलता है कि मुझे नहीं पता इस बारे में और मुझे जो लग रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा वो बता रहा होता है। फिर जो है एक इंजेक्शन मार्क वहाँ पे होता है तो डॉक्टर गार्गी को बॉडी को लैब ले जाकर सारी चीजें पता करने के लिए बोलते हैं एसीपी सर। फिर जो है सर भूमि को बोलते हैं कि उसके बारे में घर वालों के बारे में पता करने के लिए, और पंकज को बोलते हैं कि ये गाड़ी की जर्नी चेक करो, वहाँ पे कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी, सारी चीजें। फिर जो है कहा गया है कि वो कार जो है कॉम्पैक्ट रोड की तरफ जा रहा होता है और उस रोड के सारे पॉसिबल रूट ये लोग चेक कर रहे होते हैं कि अभिजीत सर, अवनी और पूर्वी और पंकज। फिर जो है फोरेंसिक लैब दिखाया गया है और डॉक्टर गार्गी बोलते हैं कि वो पटर्निस K5 नाम की केमिकल की वजह से खून सही से फ्लो नहीं हो पाया है और उसी की वजह से हार्ट अटैक आया और वो मौत हो गई उसकी, ऐसा बताते हैं। फिर जो है रूट पे वहाँ पे दिखाया गया था तो फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि पिका रोड पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज मिलता है उसको लेकर के डॉक रोड पे मिलो। और फिर जो है सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि वो आदमी के एक नर्स बातचीत कर रहा होता है। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि पिंक ड्रेस से मैच करते हुए जितने भी हॉस्पिटल में नर्सेस है उनके बारे में पंकज को पता करने के लिए बोलते हैं। फिर जो है गार्गी बोलते हैं कि ये कोई प्रोफेशनल है जो कि पिन पॉइंट में बात किया है और इसी वजह से उसकी मौत हुई है, ऐसा बता रहे होते हैं। फिर वहाँ पे भूमि आकर के बोलते हैं कि उनकी फैमिली में कोई नहीं थी, वो अकेले थे, मैं पता कर चुका हूँ, ऐसा बताते हैं। फिर जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि उसको इंजेक्शन बाहर में दिया गया था और वही नर्स दिया था, ऐसा अभिजीत सर बताते हैं और सीसीटीवी फुटेज एसीपी सर को दिखाते हैं। फिर जो डॉक्टर गार्गी बोलते हैं कि पुणे पे मेरे कोलिग ने बताया था ऐसा ही केस हुआ था कुछ टाइम पहले और फिर इसलिए जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि ये भी उसी तरीके से हो सकता है वो केस। फिर एसीपी सर बोलते हैं कि कुछ महीने पहले जो केस इस तरीके से हुए थे, सारी चीज़ों को छानना पड़ेगा, कुछ वहाँ पे पता चलेगा। फिर जो है चला ये केस के मिलते जुलते पुणे में और ठाणे में ये 2 केस हुए थे जो कि उसी तरीके से वो केमिकल दे करके मारे थे और एक्सीडेंट भी हुआ था, उसी तरीके से पता चला। फिर जो है फिर वो फोटो देखने के हिसाब से वो लास्ट में न्याय लिखा होता है हाथ में, तो ये सारी चीज़ों को जोड़ते हैं। और फिर एसीपी सर बोलते हैं कि ये कोई सीरियल किलर है और ये दोनों की जो है वो और राकेश की सारे इन्फॉर्मेशन फिर से चेक करो, कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर जो है पता चला ये संजय, राकेश, प्रिया ये तीनों जो है हिट एंड रन केस में हुए थे, लेकिन कुछ सबूत नहीं मिलने की वजह से कोर्ट ने उनको बोरी कर दिए थे, ऐसा पता चला। फिर जो है पता चला वो नर्स नेहा थी और वो उम्र 32 साल थी और किलर के प्रोफाइल वो मैच हो रही होती है, ऐसा पता चलता है। नालिना हॉस्पिटल में वो काम कर रही थी, ये भी पता चलता है। इंजेक्शन देने में स्पेशलाइज्ड थी और उनको कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था, ये भी पता चला।
पता चला कि वो नेहा की भाई जो है वो हिट एंड रन केस में मारे गए थे और उनका ड्राइवर था कि केश कुमार, और उसको भी उस तरीके से बेल मिल गई थी और सजा नहीं हुई थी, ऐसा पता चलता है। फिर दिखाया गया कि सचिन सर वो संजय की गाड़ी देखने के लिए आए होते हैं और फिर वहाँ पे पता चलता है कि वो गाड़ी वहाँ पे नहीं है। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि बहुत सारे कार चोर को पकड़े हैं और वो सीसीटीवी फुटेज से जो चेहरा मैच हुआ था एक आदमी वहाँ पे है, ऐसा बोलते हैं। फिर जो उससे बातचीत करते हैं तो पता था कि एक लड़की कॉल किए थे और पैसा दिया था, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें किए हैं और वो कार को खाई में फेंक दिया, ऐसा वो बताते हैं। फिर जो है नंबर से कॉल आया था वो नंबर भी ले लेते हैं उससे। फिर जो है वहाँ पे दिखाया गया है कि नया खलास लोकेशन पे अभिजीत सर, पंकज और पूर्वी और अभिनव वहाँ पे जाते हैं और सब लोग के उस एरिया से पूछताछ करते हैं। वो नया की फोटो दिखा करके फिर जो है लास्ट में उनकी नया के घर मिल जाता है और फिर सब लोग वहाँ पे जाते हैं, चेक करते हैं तो पता चलता है कि फिर जो तीनों का मौत हुआ था उन लोगों का ही फोटो था और अर्जुन और मीरा ये दोनों का ही फोटो वहाँ पे मौजूद होता है। फिर जो है वहाँ पे प्रोटोनिक्स के 5 का वो जहर भी वहाँ पे मिलता है लेकिन नेहा वहाँ पे नहीं होती है। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि मीरा और अर्जुन ये दोनों उनके अगले निशान है। और फिर जो है पता चला वो मीरा जो है वो सोलो ट्रिप पे गई हुई है, खुद ड्राइव कर रही है और वो मुंबई से बाहर है, सब पता चला। अर्जुन के बारे में कुछ पता नहीं चला होता है तो फिर एसीपी सर बोलते हैं कि सारे इंटरनल केस चेक करो, अगर वो ये लोगों को टारगेट कर दे तो अर्जुन का रिकॉर्ड वहाँ पे होगा। फिर जो है भूमि को एक वेबसाइट मिलता है जो कि वो कोर्ट से बच जाते हैं न्याय देने में, तो उन लोगों को ये लोग न्याय देते हैं, ऐसा पता चला। फिर जो है एसीपी सर बोलते हैं कि मैं मेरा जो अर्जुन को ट्रैक करता हूँ, तुम जाके वो आदमी से मिलो। और फिर जैसे अभिजीत सर वहाँ पे जाते हैं पता चलता है कि समीर से मिलते हैं और सारे फोटो दिखाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि वो मेरे जो है वो नेहा जो है मेरे वेबसाइट पे आया हुआ था और वो एग्रेसिवली बोल रहा था कि जैसे वो लोग मारते हैं लोगों को हमें भी उन्हें मारना पड़ेगा, और वो प्लान से मैं एग्री नहीं कर रहा था तो वो मेरा ग्रुप छोड़ के चला गया, वो समीर ऐसा बताता है। फिर जो है धरना वगैरह का परमिशन लेते हो ना, ऐसा पूछते हैं और उसके बाद नेहा के बारे में पता चलने के बाद पता करके हमको बताना, ऐसा बोल के वहां से चले जाते हैं अभिजीत सर। फिर जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि वो मीरा और अर्जुन को ट्रैक करते हुए एसीपी सर के जा रहे होते हैं, वहाँ पे भीड़ देखती है तो गाड़ी रोकते हैं, उनको वहाँ पे जाके चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो जो है बिल्कुल उसी तरीके से वो मीरा जो है वहाँ पे मरी हुई पाई जाती है। फिर जो है वो अर्जुन से बातचीत करते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे वहाँ पे गलती नहीं थी और कोर्ट ने मेरे को बाइज्जत बरी कर दिया था और छोटे छोटे एक्सीडेंट तो ऐसे होते रहते हैं। और अभिजीत सर बोलते हैं कि उसी एक्सीडेंट की वजह से आपकी जान खतरे में, ये आपको पता है ना, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर वो सिक्योरिटी देने के लिए बोल रहे होते हैं तो वो आदमी बोलता है कि आप और लोगों को सिक्योरिटी दीजिए, मेरे साथ सिक्योरिटी देने के लिए लोग हैं और मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा बोल रहा होता है वो आदमी। फिर जो है ये दिखाया गया है कि डॉक्टर गार्गी वो प्रोटोनिक्स के भाई वहाँ पे लॉकर में रखने के लिए जा रहे होते हैं, लाइट चली जाती है उसी वक्त और एक आदमी आकर के उसको जो है चोरी करके ले जाती है और डॉक्टर गार्गी उनको पता भी नहीं चल पाता है। और जो है फिर वो ट्रायंगल टैटू के बारे में बताते हैं डॉक्टर गार्गी, तो ऐसे भी सर बताते हैं कि उसने झूठ बोला है, वो विक्की कार चोर, और जो है वो सारी चीजें उसी ने ही चुराई थी, ऐसा पता चला। फिर जो है वो आदमी बता नहीं रहा होता है तो अभिजीत सर उसके ऊपर गन तान देता है तो और फिर एडमिट कर लेता है कि ये सारी चीजें वो उसने चोरी किए थे और वो एक लड़की को दिए थे। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि उसको क्यों मदद कर रहे हो, तो फिर वो बोलता है कि उसने जो दिया है कोई भी नहीं दे सकता और इसीलिए मैंने उनको मदद किया था। और फिर आगे वो बताते हैं कि नेहा ने मेरे को न्याय दिलाया था क्योंकि वो अर्जुन जो है उनकी बेटी को वो उड़ा दिए थे गाड़ी से, ऐसा पता चला और इसी वजह से ये सारे चीजें कर रहे थे, ये भी पता चला। विक्की की और वो नेहा की चैट देखने के बाद पता चलता है कि वो जो स्पेशल केयर हॉस्पिटल में वो वेंटिलेशन डक पे जो है वो जहर मिला के सब लोगों को मारने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लोग वहाँ पे आने वाले हैं कॉन्फ्रेंस में और वहाँ पे जो है अर्जुन भी रहेगा, इसलिए जो है अभिजीत सर बोलते हैं खतरा कितना बड़ा है किसी को नहीं पता चलना चाहिए और मैं वेंटिलेशन चेक करता हूँ, तुम अर्जुन को चेक करो, वो जहाँ पे होगी नेहा भी वहाँ पे होगी, ऐसा सर लोगों को बताते हैं। फिर जो है दिखाया गया कि वो अर्जुन को नेहा वहाँ पे ले आती है और उनको मारने के लिए इंजेक्शन रेडी करने लग जाती है और उनको बोलते हैं कि तो बच्ची को मार करके बच जाएगा, ऐसा सोच रहा होता है क्या, और उनको वो इंजेक्शन देने वाले होते हैं। वहाँ पे अभिजीत सर आ जाते हैं और उनको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। पता चला कि समीर भी उनके साथ मिला हुआ था और वो जो है बार करके अभिजीत सर के ऊपर वो गन ले जाता है और फिर जो है
को वेंटिलेशन में जहर घोलने के लिए बोल रहा होता है। तब तक जो है पता चला कि समीर की पत्नी भी उसी तरीके से मौत हुई थी उनकी, और इसीलिए वो जो है ये प्लान बना करके इस लोगों को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये तो सिर्फ जो है वो अर्जुन को मारने की चाहती थी, ऐसा पता चला। फिर जो है तो वहाँ पे बाकी के लोग भी आ जाते हैं और वो समीर को पकड़ लेते हैं। नया भागने की कोशिश कर रहा था और उसको भी जो है कुछ किस तरीके से पकड़ लेते हैं। फिर जो है ऐसे पूछताछ करते हैं तो फिर वो बताते हैं कि मुझे न्याय चाहिए था, सिस्टम ने नहीं दिया तो मैंने खुद ले लिया और मेरा फुल प्रूफ प्लान था। और जो है वो पटानिस K5 की जहर की वजह से उनकी नेचुरल मौत हुई थी और किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था, ऐसा वो बताती है। और फिर जो है फिर वो नेहा बताती है कि ये समीर का प्लान था और सोसाइटी को बैलेंस करना है तो ये सारी चीजें करना पड़ेगा, ऐसा वो समीर बता रहा होता है, ऐसा वो नेहा बताती है। फिर जो है समीर से पूछताछ होती है। समीर बताता है कि जो है गेहूं के साथ घुनता पिसता ये तो आप सुना ही होगा, और समाज से वो अपराधियों को खत्म करना है तो कुछ लोगों की तो कुर्बानी देने तो कोई हौज नहीं है, ऐसा वो बता रहा होता है। विजय सर बोलते हैं कि तुम्हारे बेबी के साथ जो हुआ वो जो है वो गलत था, लेकिन किसी एक की गलती की सजा जो है पूरी समाज को देना ये पागलपन है और ये न्याय नहीं है, ऐसा वो बता रहे होते हैं। जी सर फिर एसीपी सर बोलते हैं कि जेल में बैठ के सोचना न्याय देने में और बदला लेने में क्या अंतर होता है, और उसी नोट के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।